global advertiser for innovative outdoor solutions. कलीरे आपको मीरा की कहानी दिखाएगी। मीरा पंजाब के एक छोटे शहर की लड़की है। She chooses for a bride to land a great groom in the marriage market. मीरा के लिए उसकी पहचान ही सब कुछ है, for who they are and not for who they are forced to become. Kalire is produced by Nikhil Sinha and Priya Mishra's Triangle Films and will go on air on 5th February from Monday to Friday at 7:30 p.m. on, of course, Zee TV. Let's watch a glimpse of Kalire. AV, please. So, आप दोनों से और कलीरे के बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम जानना चाहेंगे। मैंने ये कहानी काफ़ी साल हो गए, 6-7 साल पहले सोची थी। मैं जालंधर गई हुई थी अपने भाई से मिलने और वहाँ मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था, तो मैं मार्केट में घूम रही थी और मैंने एक ब्राइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखी और मैंने सोचा मैं अंदर जाके देखती हूँ। आई वॉज नॉट एट ऑल एलिजिबल बट आई स्टिल ट्राइड माई हैंड और मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझे एक सेल्स वाले लोग थे तो बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि मैडम बैठिए बैठिए एंड क्लियरली आई वॉज अबव 35 देन, तो उनको लगा कि अच्छा मुर्गा है बुलाओ इसको तो बिठा दिया और फिर एक सॉफ्टवेयर ऑन किया जो डाउरी कैलकुलेटर था। तो मैं उससे अच्छे से पास होती चली गई, 5 फुट 6 इंच हाइट, 55 किलो वजन, ये सब सही चल रहा था। जैसे उम्र डाला 36 साल या कुछ ऐसे, इट शॉट अप टू 40 lakhs एंड देन ऑफ कोर्स माय मास्टर्स डिग्री आल्सो वेंट अगेंस्ट मी। इंग्लिश बहुत अच्छी है आपकी, तो वो सेल्स वाला बंदा मुझे कंसोल करने लगा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और आपकी उम्र बहुत हो गई है, अब नहीं मिलेगा इससे कम पैसे में। तो मैं उसे बहुत बोली भैया प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, मुझे करनी है शादी। आई रियली पेस्टर्ड हिम एंड माई मदर वॉज ऑल्सो विद मी एंड माई शी न्यू दैट आई वॉज जोकिंग एंड माई मदर लाइक छोड़ दो अभी रैगिंग करना उसकी बंद करो। फिर आई टुक अ डिटूर ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड जो लोग बोलते हैं कि हम आपको लड़कियों को इंग्लिश सिखाते हैं, IELT को एग्ज़ाम होता है जैसे SAT और GMAT होता है वैसे टू गो अब्रॉड इवन इफ़ यू आर मैरिंग समबडी आई थिंक सो वीज़ा के लिए वो क्लियर करना पड़ता है। तो दे क्लेम कि वो आपको इंग्लिश सिखा देंगे बहुत अच्छी। और जब मैं जा रही थी तो एक जगह लिखा था उस इंस्टीट्यूट में फ्लोरिस्ट्री, तो मैंने उन्हीं से पूछा कि फ्लोरिस्ट्री क्या होता है, ऐसा मतलब आई डिडंट से कि ऐसा तो कोई शब्द नहीं है इंग्लिश में। तो उन्होंने कहा मैडम फ्लावर अरेंजमेंट फ्लोरिस्ट्री सो अपहोल्स्ट्री फ्लोरिस्ट्री, मतलब जो मन में आए वो नाम रख दिया। तो फ्लावर से फ्लोरिस्ट्री हो गया और वो फ्लावर अरेंजमेंट सिखा रहे थे। So eventually I took a detour and I understood कि okay this is what it takes to get married in this country. So वो reality है and ये institutionalized situation है। मैंने बचपन से, मैं बिहार से हूँ तो मैं बचपन से देखा अपने मैं तो थोड़ी प्रोग्रेसिव फैमिली से हूँ पर फिर भी मैंने सुना अपनी नानी और सबको बोलते हुए कि ऐसे मुंह खोल के मत हंसो तुम्हारी दांत बहुत बड़े हैं, या इतनी ज़्यादा इंग्लिश मत बोलो सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा, तुम बहुत लंबी हो, इतना लंबा होना अच्छा नहीं है। सो ये सब सुना था और फिर ये भी देखा घर में जब भाभी आई कि या जिन बहनों की शादी हो रही थी उनको ट्रेन किया जाता था कि यू नो ऐसा। सो नानी दादी चाची सब लोग कर रहे थे ये काम बहुत सालों से। अगर हम अपनी माँ और अपनी दादी से पूछे तो दे वर ऑल्सो ट्रेन्ड टू गो टू देयर ससुराल, यू नो लाइक वॉट दे वर नॉट दे वर टोल्ड टू डू। ज़्यादा सच नहीं बोलना है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दे टेल यू योर नानी एंड दादी कि बेटा आप जो महसूस करते हैं वो कभी मत एक्सप्रेस करो। एंड यू आर लाइक क्यों? But this was the institutionalized version. Then I went on to do more research and I realized there are so many schools in Delhi, in Punjab, in West UP, in Ooty, catering to different classes, like 10,000 रुपए से लेके और 10 लाख तक फीस वाले इंस्टीट्यूट है। And they're thriving and they're doing well. I don't know if I feel happy or sad about it, but yeah, they're there, pretty much there. And that's what inspired me to write this story. And then, of course, I met Nikhil, and now Nikhil will tell you why he decided to be a part of this.
जब प्रिया ने पहली बार इस सब्जेक्ट के बारे में से बात की तो इमीडिएटली ऐसा एक कनेक्ट होता है, जैसे दीपक ने भी बोला कि ये कुछ चीज़ें सबकॉन्शियसली हैं आपके आसपास जो कभी एहसास नहीं करते हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम सब हमेशा हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं बचपन से अपने घरों में देखते आ रहे हैं, अपने बहनों के लिए या अपने किसी और रिश्तेदार के लिए हमेशा ये बताया गया है कि लड़की कितना भी पढ़ लिख जाए, आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, लेकिन उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन जीवन का क्या है? शादी करना है। तो शादी नहीं हुई तो बाकी सब बेकार है, और उसी लिए उसको बचपन से उसके लिए तैयार किया जाता है, उसको ही सब कुछ सिखाया जाता है कि तुम ये करो, तुम ऐसे मत करो, तुम्हें बेटा दूसरे घर जाना है, और सब कॉन्शियसली माँ बाप बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि वो सोच के बोल रहे होते हैं, लेकिन ये परंपरा है जो बन गई है सालों से, और सब कॉन्शियसली लोग बोलते हैं बेटा तुझे तो कल अपने घर जाना है, तो तू ऐसा मत कर, तू वैसा मत कर। सो दिस हैज बीन गोइंग ऑन। और जब इसके बारे में, जब ग्रूमिंग स्कूल के बारे में पहली बार प्रिया ने बताया तो आई रियलाइज कि ये जो पुरानी परंपरा है उसका कॉमर्शलाइजेशन हो चुका है। दिस इज कुछ नई चीज नहीं है, ये उसका बिजनेस है जो एक हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। तो उस चीज के बारे में हमें बात तो करनी चाहिए जो हमारे आसपास है, जो इतनी डीपली एम्बेडेड है, उसके बारे में बात करना बिल्कुल बहुत जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड वी मस्ट गो विद दिस शो कलीरें, which directly deals with this situation and this system of a society where girl is expected to do everything. None of the boy, like Soni Kudi for the boys, there's nothing. But Soni Kudi for the girls, there are many. So that is why this imbalance has to be talked about. Well, right now I'm overwhelmed. I'm so excited, so happy. I'm feeling blessed right now. मीरा जैसे हैं आप या कुछ अलग? मैं बिल्कुल मीरा जैसी हूँ यार। तभी आपको कास्ट किया गया है। जी। Right. So, moving to Arjit. Arjit, tell us a little bit about Vivan. Hi. Vivan is he's an NRA guy. He's from London and he's a man of very less words, very few words. थोड़ा arrogant है, थोड़ा attitude है. But in his own head, he's very good. He's doing really well, and yeah, that's how he is. विश्वप्रीत जी, आप थोड़ा बताएं मिसेस सिंह के बारे में, वो क्या किरदार निभा रही है इस शो में? वो वही किरदार निभा रही हैं जिसके बारे में हम कब से बात कर रहे हैं। शी इज़ द वन हु बिलीव कि लड़कियों को ग्रूम होना चाहिए, तो ब्राइट ग्रूमिंग स्कूल चलाती है और बहुत अच्छा चलता है क्योंकि बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं। सो शी टोटली बिलीव कि आपको ऐसा होना चाहिए टू बी अ परफेक्ट ब्राइड। But do you personally believe that there needs to be a bride grooming school? पर्सनली नॉट एट ऑल। मैं किसी के लिए अपना नाखून भी ना काटूं। On that note, let's open it up for Q&A. I request for the team to quickly place these chairs in the usual format. House lights on. I'd like Priya to answer this one. कलीरे नाम हम लोगों ने इसलिए रखा क्योंकि मुझे लगती है वहाँ से शुरुआत होती है एक नए लाइफ की, और हम उसी लाइफ की बात कर रहे हैं। तो इट्स मोर लाइक अ सिम्बॉलिक और फिलोसॉफिकल, हार्ड और सॉफ्ट नहीं है। इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ व्हेन शी वेयर्स द कलीरा जस्ट बिफोर द वेडिंग, इफ आई एम करेक्ट। तो इसलिए नाम रखा कि वहाँ से उनकी जो जर्नी शुरू होती है उसी की तैयारी चल रही होती है 20 साल तक। तो बिफोर कलीरे, आफ्टर कलीरे, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। Hi Nikhil, Sana from Indian Express here. After doing some really adventurous kind of shows, how was it to get involved in a show like this? See, I was waiting for a nice subject like this, and on the first time when we had discussion about this, I really liked it so much. Like I told you, this is something which is all around you, which is there, which you never notice. So when we'd start discussing about this, when she told me about this incidents of hers, when she had gone and she was playing a prank over there, and it was very, but somewhere behind the humor, it was a very important thing that we never noticed. So I thought probably, see, simple बात ये कि जैसे आपने सवाल पूछा कि भाई आप mythological show या costume drama shows क्यों बनाते हो? क्योंकि I get a lot of pleasure in making them. And social drama में सिर्फ social drama बनाने का मेरा उतना interest नहीं है. But when you have some subject like this, where you can say something nice,
आप कुछ बड़ी बात कह रहे हो तो वो बनाने में अच्छा लगता है, तो इट्स प्योरली सेटिस्फैक्शन, दैट्स व्हाई। And Priya, you said कि ये idea आपके दिमाग में काफी टाइम से था, तो what got you so long to make this show? Yeah, I had to partner with somebody who would resonate the emotion. वो बड़ा important होता है कि आपके साथ कोई ऐसा इंसान हो जो उस चीज़ को समझ रहा हो। और बड़ा ही बहुत सारे मेल प्रोड्यूसर्स को जब मैंने ये कहानी सुनाई तो उनको बहुत फेमिनिस्ट लगता था, डर जाते थे लोग। ये बहुत एक आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है जो उस सेंटिमेंट को रेजोनेट करे, एंड ऑफ कोर्स आपको एक ब्रॉडकास्टर की ज़रूरत होती है जो कहानी को समझे। तो जब मैंने तस्नीम को पहली बार ये कहानी सुनाई तो उनको अच्छी लग गई, तो बस उनको लगने की देरी थी, बस वहाँ तक की जर्नी में शायद 4-5 साल लग गए मुझे। Hi Priya, this is Jigar here from Mumbai Life. Hi. My question is, when you were writing the show and then when you were developing it, were there any sensitive issues that you kept in mind and then आपको लगा कि शायद इसको अभी नहीं दिखाना चाहिए? Were there any such topics that you were kind of contemplating with? I didn't get you. Can you just? When you were writing this show, were there any contemplating topics or subjects that you were that you had in mind which you weren't sure if you really need to include in the story or not? No, I don't know how to answer this one. ऑर्गेनिकली जो लगता है आदमी वही लिख देता है, सो जो मुझे लगा ऑर्गेनिकली वही मैंने लिखा है। ऐसे कोई सोशल सब्जेक्ट्स जो एवरीडे सिचुएशन में हम देखते हैं, just because it's a very relatable subject, ऐसा कोई सोशल इश्यूज था जो आपको लगा कि इसके साथ ये मिक्स हो सकता है प्रॉब्ली, या फिर उसको रखना नहीं रखना आपने सोचा हो? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, और जैसा निखिल ने कहा कि इतना रैम्पेंट है, हमारे चारों ओर है, तो मुझे लगा कि यही मुद्दा है जो मुझे कहना है। कुछ चीजें होती हैं जो ऑन द फेस होती हैं, कुछ चीजें सबकॉन्शियस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा दूध वाला, हम उसको कभी पहचानते नहीं है, लेकिन दूध वाला हमारी जिंदगी में होता है। हमारा ऑटो वाला, हमारा वॉचमैन, ये हमारी जिंदगी के डे टू डे के हिस्से हैं, लेकिन हम कभी उनकी शक्ल नहीं पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली हम गुजर जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं हमारे समाज की, हमारे अपने घरों के, अपने परिवारों की, जिसको हम बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन वो हैं। जब आप उनको गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इम्बैलेंस है, लेकिन कभी आप उसको महसूस नहीं करोगे। तो ये उस किस्म का सब्जेक्ट था। तो इस चीज को एक्सप्लोर करके समझने में, क्योंकि ये चीजें, अच्छा जो चीजें ऑन द फेस होती है बहुत इजी होता है। ये सती प्रथा पे आपको अगर शो बनाना है बड़ा इजी है, बिकॉज आपके सामने वो कॉन्करेंट चीज है, बहुत क्लियर चीज है। लेकिन ऐसी चीज जो आप महसूस करते हो लेकिन दिखती नहीं है, उस पर काम करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए शायद इतना टाइम भी लगा इस सब्जेक्ट पे काम करने के लिए। आई थिंक दैट्स अ थिंग। Hi, I have a question for Priya. This is Sangeeta from the Pioneer newspaper. Over Hi. here. Hi, sorry. So, Priya, do you think that this show will break some stereotypes in the society, and also a lot of men won't agree to what you are going to show? Yes, I am hoping that it breaks many, many stereotypes. The whole endeavor is to break stereotypes that, long back in my life, somebody had commented in a relationship, I was really trying hard to change, to match the expectations of the other person, and I would slip every time I would slip. And finally the person said कि यार तुम्हारे में manufacturing defect है, कुछ हो नहीं पाएगा तुम्हारा. So I hope such stereotype, I mean it's extremely insulting, मतलब इससे ज़्यादा बेइज्जती एक लड़की कभी नहीं महसूस करती है जब आपको इस तरह की बातें कही जाए, और इस चीज़ के लिए इसके लिए नहीं कही जाए कि आप में कुछ खराबी है, इसके लिए कही जाए कि आप में ये चीज़ें नहीं हैं। तो मुझ में अगर XYZ चीज़ें नहीं हैं तो मुझ में ABC तो है, तो अप्रिशिएट होना ABC के लिए, या लेट डाउन करना किसी को कि आप में XYZ नहीं। सो इट्स लाइक अ glass half filled and glass half full. What do you want to see? So I hope that we genuinely, break that stereotype कि लड़की को ऐसा ही होना चाहिए, लड़की को ऐसे ही बोलना चाहिए, नहीं लड़की को वैसा होना चाहिए जैसे भगवान ने उसको बना के भेजा है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं कि लड़कियों को क्यों बदलने के लिए कहा जाता है। आई एम ऑफ अ फर्म बिलीफ कि लड़कों को भी नहीं बदलना चाहिए, किसी को बदलना नहीं चाहिए, सबको अपने जैसा होना चाहिए, एंड वी शुड सेलिब्रेट द डिफरेंसेस। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि एक होमोजिनस society हो जाएगा, as far as women are concerned. So I am genuinely praying to God that I break some stereotypes.
And how long will this show go on to? Is Oh, it finite? that I would not know. Charu is sitting here. The whole Z team is sitting here. We are here. If the audience likes it, then it will go on, and God has to be kind. Okay, thank you. दीपक जी आपके राइट है यस हाय दीपक जी जो इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि वेब शोज भी जो हैं वो अच्छे स्केल पे आ रहे हैं, बड़े स्केल पे आ रहे हैं, क्या उन्होंने टीवी की ऑडियंस में सेंध लगाई है? सॉरी मैं समझा नहीं। जो मतलब वेब शोज हैं, कौन से शोज? वेब शोज इंटरनेट पे जी, जो जी। मतलब वो आ रहे हैं, बन रहे हैं, बड़े स्केल पे बन रहे हैं, तो क्या उनकी वजह से टीवी की ऑडियंस छिटक रही है, शिफ्ट हो रही है उस तरफ, या कोई चेंजेस नहीं आप लोगों ने महसूस किए हैं? नहीं, अभी तो वेब सीरीज हमारे यहाँ जो बन रही है अभी एक शुरुआत है और उसका एक ऑडियंस सेटअप अलग तरीके का है। टीवी के ऑडियंस के ऊपर उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी फिलहाल तो नहीं हो रहा है, बट इन फ्यूचर वी शुड बी रेडी कि वो ऑडियंस वहाँ पर अगर जा रहा है तो हमारा टेलीविजन भी देखे और वेब सीरीज भी देखे, वो फिसल न जाए। तो उस तैयारी में इस तरीके से हमें भी एड्रेस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि टेलीविजन का ऑडियंस मेनली इज़ अ फैमिली ऑडियंस और वो फैमिली एक साथ बैठ के टेलीविजन देखती है। वेब सीरीज इज़ अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक मीडियम, आपको जब भी समय होगा आप देख सकते हो। टेलीविजन का उस तरीके का वीविंग पैटर्न है नहीं, तो ये ऑडियंस उधर जाने की अभी तो कुछ बात नहीं दिख रही है, अभी तो कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है, लेकिन शायद आगे जाकर ज़्यादा ऑडियंस वो वेब सीरीज देखने भी लगे। फिर भी ये हमारी ऑडियंस इंटैक्ट रहे या बढ़ती रहे, ये देखना तो हमारा काम है और उस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और जो टीवी की ऑडियंस है वो ओवर द पीरियड या इतने सालों के बाद से जब से सैटेलाइट चैनल्स आए हैं, उनके टेस्ट में क्या चेंजेस आए हैं? उनके जी हाँ, मतलब उनके ट्रेंड्स में, टेस्ट में, उनका एंटरटेनमेंट एपेटाइट में एक तो टेस्ट बहुत बरकरार है और वो बरकरार रहेगी ऐसा लग रहा है। बीइंग अ फैमिली ऑडियंस और हमारे जो इंडियन फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, जॉइंट फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, अर्बन इंडिया में वो थोड़ा बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही है बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल रीजंस। बट अगर रूरल इंडिया हम देखें तो ये स्ट्रक्चर बहुत अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो सब लोग मिलकर एक साथ बैठकर टेलीविजन देखना इज अ एवरीडे सेलिब्रेशन। तो टेस्ट बस यही है कि उनका जीवन जिस तरीके से बदल रहा है, उनके एस्पिरेशंस जिस तरीके से बदल रही है, आज लिखेंगे कल ये फिलोसॉफी जी टीवी की ब्रांड फिलोसॉफी होने की वजह यही है कि अभी और आगे की सोचने पे घर की हर एक औरत तैयार है, वो सोचना चाहती है। और क्योंकि घर की एक बहू ये सोच रही है, लड़की एक सोच रही है, तो वो अपनी फैमिली भी एक साथ लेकर आगे जा रही है। हम पे विश्वास रखने वाली ये हमारी बहुएं या लड़कियां आज की है, वो सिर्फ मैं के बारे में, अपने बारे में नहीं सोचती, वो पूरे परिवार के बारे में सोचती है और पूरे परिवार का भला किस चीजों में है उस तरीके से वो सोच रही है। उसके एस्पिरेशंस बदल रही है और उसी वजह से टेलीविजन पे आने वाला कंटेंट भी उन अपेक्षाओं को पूरा करे, ये इस तरीके से टेस्ट बदल रही है। फंडामेंटल लेवल पे कोई टेस्ट नहीं बदल रही, लेकिन डेफिनेटली एक चीज दिख रही है कि वो कल के बारे में सोच रही है, ना सिर्फ सोच रही है, लेकिन वो सिर्फ आने वाले अपने डेस्टिनी पे निर्भर नहीं है, वो अपना डेस्टिनेशन खुद लिखना चाहती है। ये जो बदलाव समाज में हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंडियन सैटेलाइट टेलीविजन 25 साल का हो चुका है, जी टीवी ने 25 साल पूरे किए हैं, और जी टीवी बीइंग द फर्स्ट एवर सैटेलाइट चैनल इन द कंट्री, इन 25 सालों में ये बदलाव जरूर दिख रहा है। और ऑडियंस की ये अपेक्षा है कि हम में जो बदलाव हुआ है उसको टेलीविजन एड्रेस करें, ये टेस्ट जरूर दिखने में क्लियरली आ रही है। एक सवाल दोनों प्रोड्यूसर से भी था, निखिल जी एंड प्रिया मैम आपसे, कि अभी कुछ दिनों पहले सोनी टीवी पे एक शो मतलब आया है, पृथ्वी वल्लभ, तो मतलब उनके प्रोड्यूसर भी अनिरुद्ध पाठक जी बिहार से हैं। उनसे एक सवाल किया था मैंने कि मतलब क्यों वहाँ के नायक हम लोग नहीं ला रहे हैं, और मतलब ये जो शो है इसका लोकल हम लोगों ने, आप लोगों ने पंजाब में ही क्यों रखा है, बिहार का बैकग्राउंड क्यों नहीं रखा है?
जी नहीं, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। जो जितने भी टीम, रिपीट करूं मैं या नहीं समझ में आ गया। पंजाब का बैकड्रॉप सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि मैंने ये चीज़ पंजाब में देखी और मेरा इंस्पिरेशन था वो। तो ये मेरे लिए तो ये एक आर्ट क्रिएटिव डिसीजन है कि ये कोई ऐसा कोई थॉट आउट डिसीजन नहीं है। जिस दिन मैं बिहार जाऊंगी और मुझे वहाँ की कोई कहानी अच्छी लगेगी तो मैं उसे बिहार में सेट करूँगी। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता, ये बहुत ऑर्गेनिक होता है। जब आप लिखते हो, आप कोई चीज़ अब अमेरिका जाके कुछ महसूस होगा तो अमेरिका की कहानी लिखेंगे, बस इतना ही है। और जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, पृथ्वी वल्लभ के कॉन्टेक्स्ट में था मेरा सवाल कि ऐसे राज्यों में भी, बिहार में भी, झारखंड में भी ऐसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं जो आने चाहिए टीवी पे, बट नहीं आ रहे हैं। अनिरुद्ध पाठक जी का कहना था कि नहीं, मुझे उनमें कोई ऐसा मसीहा नहीं दिखता है जिसकी वजह से हम लोग टीवी पर वहाँ के कैरेक्टर्स नहीं ला रहे हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप लोग इससे? देखिए क्या है ना, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं और बहुत खूबसूरत कैरेक्टर हैं। हमारी हिस्ट्री और हमारी लिटरेचर तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स, कहानियों से भरी पड़ी है। बट बस सिर्फ इस चीज़ का इंतजार है कि हमारी ऑडियंसेस और हमारे टीवी प्लेटफॉर्म उस चीज़ के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है, नॉर्मली हमारा फॉर्मेट बहुत लंबे टीवी शोज़ का फॉर्मेट है। इसके लिए इस कारण से बहुत सारी कहानियाँ हम लोग नहीं टच कर पाते हैं। अदरवाइज बहुत खूबसूरत कहानियाँ। तो शायद जैसे जैसे फॉर्मेट चेंज होंगे, तो समय बदल रहा है। जैसे अभी आपने वेब के बारे में बात किया, टीवी के, तो टीवी भी चेंज हो रहा है। अब देखिए, आप टीवी ना हर 5 साल 10 साल में चेंज होता रहता है। तो नई नई चीज़ें, तो वैसे सही समय आएगा उस चीज़ का भी, जब हम अपनी कहानियों को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो ऐसा कहना कि ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है, ये गलत है। लेकिन उनका समय कब आएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो प्रिया मैम, निखिल सर, आप सबको, मीरा और अपना हीरो, सबको बधाई आज के इस खूबसूरत शाम के लिए। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। मुझे लगता है बहुत लंबे समय से ऐसा हो रहा है कि इंडियन टेलीविज़न की जब हम बात करते हैं और हम शाम को जब लगा करके बैठते हैं, तो बिलीव मी, आप जब 6 बजे या 6:30 बजे जब मम्मी जो है किचन में भिंडी काटना या जो भी शुरू होता है, तब से लेके रात के 10 साढ़े 10 बजे तक आप चैनल चेंज करो या ना करो या कर भी लो, तो आपको सब एक जैसी बिंदियाँ, एक जैसे झुमके, एक जैसे लहंगे, यही सब दिखता है। मैं कलीरे के लिए प्रिया मैम को एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगा। एक कारण यह है कि मैं भी इस शो का हिस्सा हूँ। आई एम ऑल्सो प्लेइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, आई एम प्लेइंग बिट्टू। प्लस मैंने ये माइक इसलिए ले लिया, सॉरी एकदम अटपटा सा है, मैं इस चीज़ की बधाई देना चाह रहा हूँ इसलिए कि कलीरे का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। शायद इससे हम पूरे इंडिया में, क्योंकि ये हर जगह है, ये बिहार में भी है, ये पंजाब में भी है, ये हरियाणा में भी है, ये यूपी में भी है, हर जगह कहीं ना कहीं हमारे जीन्स में है ये कि हम लोग बहुत इनसिक्योर हैं। और ख़ास तौर पे हम कितना भी अपने आप को बोल ले कि हम मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन होने की कोशिश में है। मतलब ये बहुत ही सैड बात है कि हम अभी भी कोशिश में हैं। और ये सीरियल जब आप शाम को देखना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि ये आपको कुछ सिखा भी रहा है। जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो 10-15 दिन अभी पीछे शूट किया है, जो मैंने खुद सीखा है, तो अगर हम किसी चीज़ से ना सिर्फ एंटरटेन कर सकें बल्कि कुछ चीज़ें सिखा सके, समझा सके, सो आई गेस इट्स अ बिग थिंग। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे देख के। और इसके लिए आई गेस गट्स भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी पद्मावत की भी बातें चल रही हैं और कुछ एक्टर ने ट्वीट किया है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। एक तरफ हम नारी को सबसे बड़ी ताकत और शक्ति और ये सब मानते हैं, फिर शाम के 6:30 बजे से 10 बजे तक उसको चूल्हा चक्की की ही और सास बहू के ही उसमें क्यों फंसा के रखते हैं। तो ऐसे में अगर मैं अकेला क्यों, मेरे ख्याल से हम सबको एक बार फिर से प्रिया मैम को कांग्रेट्स करना चाहिए कि अच्छा हुआ ये पंजाब गई और वहाँ से एक आइडिया लेकर आई। थैंक यू प्रिया मैम, थैंक यू। निखिल जी, मेरा सवाल ये था, ये काफ़ी रिलेवेंट वैसे जवाब है। मेरा सवाल वही है कि आपसे कि ये जो आपका सीरियल है, इससे आपकी जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन, आपकी अपेक्षा क्या है? और नंबर 2 कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के काफ़ी जो अलग अलग चैनलों में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सीरियल बन रहे हैं, तो ये वाला जो सीरियल है वो ऐसा क्या यूनिक होगा, क्या संदेश देगा, क्या मैसेज देगा, उसके बारे में यदि आप कुछ एक्सप्लेन करें आप। जी बिल्कुल।
एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ, अगर आप रेटिंग बोल रहे हो तो कहना बहुत मुश्किल है, बट एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ कि, और हम जब एक कहानी कहते हैं तो हम लोगों से क्या आते हैं। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर के अभी एक कहानी सुनाऊं तो मैं चाहूंगा जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सब उसकी तारीफ करें, सब उससे इंस्पायर हो या मूव हो या उसकी तारीफ करें, तालियां बजाएं। तो एप्रिसिएशन चाहिए, एंड एप्रिसिएशन का जो पैमाना है आज की तारीख में रेटिंग है। तो चाहूंगा साथ में रेटिंग भी मिले इस चीज़ की, अच्छी रेटिंग हो, क्योंकि एक कहानी बहुत अच्छी है, ये कहानी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और जो आप बात कह रहे हो उन कैरेक्टर्स के जरिए जो कहानी का सार है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए मुझे लगता है कि बाकी हर आदमी, हर जो एक शो बनता है किसी ना किसी फिलॉसफी के साथ बनता है, और जितने भी हमारे शोज हैं वो कहीं ना कहीं एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली सब सब्जेक्ट अच्छे ही होते हैं। ये अलग क्यों है? क्योंकि ये हमारे डे टू डे से जुड़ा हुआ है, हमारे आसपास, हमारे अपने खुद के माहौल से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने पहले बोला कि हम बहुत सारी चीज़ें नोटिस नहीं करते हैं, तो ये वो चीज़ है, वो ऐसा अनदेखा अनछुआ पहलू है जो पहले शायद इसके ऊपर बात नहीं की गई। हम एड्स में, शॉर्ट फिल्म्स में बहुत बारी सब चीज़ों को देखते हैं, लेकिन टीवी में फुल फ्लेजेड कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह के सब्जेक्ट पे बात मेरे से पहले नहीं की गई है। अगर की गई तो शायद मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। सो आई थिंक दिस अ वेरी सेंसिटिव, वेरी टचिंग सब्जेक्ट विच लाइक हमारे चाचा जी ने बोला, ये सिखाएगा भी, और अगर इससे लोगों के अंदर बदलाव आ सके तो बहुत खुशी की बात होगी। आई थिंक दैट विल बी द राइट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस शो। Hi Deepak, Roshni here, this side, on your right, extreme right, yeah. Hi, Roshni from Best Media Info. You had launched a campaign called #ChangeHerNot. What was the thought behind it, and how does it really, connect to Kalire and its storyline and characters? जैसे मैंने ओपनिंग स्पीच में कहा कि जब शादी की बात आती है तब लड़कियों के बदलने के बारे में बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, और वो ससुराल का घर जिस तरीके से सोचता है उस तरीके से बदलाव उसमें होने की एक्सपेक्टेशंस बहुत फिट की जाती है। सो बहू कोई मतलब वो ऐसा कपड़ा नहीं है कि आप ऐसे इधर से काटो उधर से काटो और जैसे आपको चाहिए वैसे बनाओ। हर इंसान जैसे बचपन से जो संस्कार, जिस संस्कार में बढ़ता है, एक पर्सनैलिटी अपनी अपनी एक ग्रो होती है। उस पर्सनैलिटी, वो लड़का हो लड़की हो, उस पर्सनैलिटी को वो एक्सक्लूसिव पर्सनैलिटी होती है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, बहुत हद से ज़्यादा ये अपेक्षाएं होती है कि शादी के बाद लड़की ने ये चेंज करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे शुरुआत में भी कहा गया कि टी शर्ट और जीन्स पहनना शादी के बाद उसको अलाउ नहीं किया जाता है। जो शादी के पहले माँ बाप कहते कि यहाँ तू पहन, कितनी चीज़ें ऐसी है जो माँ बाप कहते अभी कर ले शादी के पहले, पता नहीं शादी के बाद कर पाएगी या नहीं। और वो छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं। पढ़ना है, अभी जितना पढ़ना है उतना पढ़ ले, पता नहीं शादी के बाद तू पढ़ पाएगी या नहीं, कैसा ससुराल मिलेगा, तुझे अलाउ किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा है, और अपने देश में हज़ारों सालों से भी वो चलता ही आया है। एक जगह हम कह रहे हैं कि हम भारत देश हमारा बहुत जल्दी महासत्ता बनेगा, दूसरी जगह हम देवियों की पूजा करते हैं और औरतों को देवी के समान मानते हैं, और तीसरी जगह isn't it unfortunate to celebrate in 2017-18 बेटी बचाओ आंदोलन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। isn't it unfortunate? ये करने की ज़रूरत पड़ रही है, ये ज़रूरत है, लेकिन ये पढ़ने की ज़रूरत आज है। isn't it unfortunate? इसके लिए हम ये बस इतना ही कहना चाहते हैं, हम कोई क्रांति करने का संकेत नहीं दे रहे, और क्रांति एक रात में, हज़ारों सालों में नहीं हुई ये क्रांति, तो एक रात में और एक शो से नहीं हो सकती। लेकिन कहीं ना कहीं ये थॉट सीड इन कर पाए लोगों के, हमारे दर्शकों के दिमाग में, कि हम ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, और वो सिर्फ इस घर में आने वाली बहुओं से है। क्या हम अपने बेटों से भी ये कह रहे हैं कि तुम्हें भी चेंज होना होगा शादी के बाद, तुम्हें भी उसको समझना होगा, तुम्हें भी उससे एडजस्ट करना पड़ेगा? ये हम नहीं कहते। इट इज़ नॉट अबाउट स्त्री मुक्ति का कोई हम मंत्र नहीं पढ़ाना चाहते। हम कहना चाहते हैं लड़कियों से इतनी अपेक्षाएं रखना गलत है, और ऑन द कॉन्ट्ररी अब लड़कों को भी, मतलब एक कहा जाता है, एक बहुत बड़ा कैंपेन सोशल मीडिया पे हुआ था कि जिसे कहा जाता है कि आप लड़कियां कम कपड़े पहनती है, इसके लिए लड़कों के दिमाग में उनके बारे में अलग एक
सोचना आ जाता है. It is not about girls wearing the clothes the way they are wearing. It is about male mind जो उस तरीके से सोचता है. तो ये इसके ऊपर बहुत सारी निर्भया के बाद भी बहुत डिस्कशन हो चुका है हमारे देश में. आई थिंक वी वांट टू एड्रेस कि ये ऐसे एक लड़के की कहानी है, वो एक सिंपल थॉट लेके आई है, मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे एक्सेप्ट करेगा द वे आई एम. ये एक असर्शन से वो लड़की खड़ी रही है. उसको कोई झंडा नहीं गाड़ना है, कोई क्रांति की घोषणा नहीं करनी है, या कोई बड़ा इतिहास नहीं लिखना है. उसको बस इतना कहना है कि मैंने ये चूज किया है, कॉन्शियसली ये चूज किया है, एंड आई एम रेडी टू फेस इट. बस इतना सिंपल एक सब्जेक्ट है. और एक ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट में इस तरीके से बातें होना फिल्मों में भी चल रहा है, टेलीविजन पे भी चल रहा है. जी टीवी ने आज तक इतने सब्जेक्ट्स, इतनी कॉन्सेप्ट्स इस तरीके की पेश की है कि वो सोशल इश्यूज को इस तरीके से पेश किया है कि दर्शकों ने उसको अपनाया. आई एम श्योर ये शो भी, कलीरे भी, दर्शक इसी थॉट प्रोसेस से देखेंगे और अपनाएंगे. Thank you, sir. On that happy note, we come to the end of the Q&A session. I request the photographers to step forward for the photo op. And can we have all of you all please rise for the photo op? The friends from the electronic media are also requested to come forth. We will, after the photo op, do the media bites. Excuse me. वेट क्या? हाँ रुक 2 मिनट कर दो. मैम या वन मोर. मैम या मैम ऑन योर लेफ्ट. या वेट हाँ सर Sir, yeah. Ma'am. Yeah. One second. Ankit, solo. थोड़ा नीचे. हाँ रोलिंग करो. सॉरी. बहुत एक्साइटेड है. बहुत ज़्यादा. वेरी एक्साइटेड. एंड जैसे कि सबने कहा अभी सोशल मैसेज है, सोशल मैसेज के साथ एंटरटेनमेंट भी है, लोग अच्छे हैं, स्टोरी अच्छी है. सो डेफिनेटली ऑफ कोर्स. और स्पेशली जैसे कि आप सबने सुना ही है कि जिस टॉपिक पे ये बात हो रही है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आसपास है और उसको हम इतना इग्नोर करते हैं, तो एटलीस्ट सबके दिमागों की डोर को नॉक करेगा ये शो. और डेफिनेटली विल थिंक अबाउट दिस टॉपिक. सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड. और हम गर्ल चाइल्ड के बारे में इतना कुछ सुन चुके हैं, अब ये कि शादी के लिए हम क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उसके बारे में भी है. क्योंकि ये कितना रियल है, क्योंकि ये एक्चुअली में ऐसा होता है, तो मैं चाहती थी कि मैं इसका हिस्सा बनूं. द स्टोरी, कैरेक्टर, आई थिंक कैरेक्टर वाज फैंटास्टिक. स्टोरी बहुत अच्छी है एंड चैनल बहुत अच्छा है. it's like home. I've worked there before, so yeah, I think it's like a package. So
हम 3 महीने से शूट कर रहे हैं ऑन एंड ऑफ नाउ। पहले पंजाब में, पटियाला में, अब मुंबई में शूट कर रहे हैं। हमने अभी तक साथ में शूट नहीं किया बट ब्राइड्स के साथ शूट करते हैं, ग्रूम्स को ग्रूम करने की जरूरत नहीं होती। मैंने इन दोनों के साथ किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, पूरी फैमिली जैसा ही है सब कुछ, क्योंकि ये लोग सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा देखने। मैंने तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं किया। हेलो ऑफ स्क्रीन बहुत किया है। कबड्डी खेलते हुए आप नजर आई है जी। मैं इसमें कबड्डी प्लेयर हूँ, एकदम कबड्डी खेलती हूँ, तो इसलिए भी लड़कों को होता है ना ये लड़की तो स्पोर्ट्स खेलती है, मैं इसके साथ शादी थोड़ी करूँगा, क्योंकि लड़कों को होता है ना स्पोर्ट्स प्लेयर ये है वो है, तो उस हिसाब से कबड्डी खेल रही हूँ, तो इसलिए भी लोगों को नहीं पसंद आती मीरा। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी, लड़कों को पसंद आए ना आए कबड्डी खेलती लड़की, लड़कों की माओं को बड़ी खुजली होती है मतलब अगर एक सेकंड के लिए लड़का इंप्रेस हो भी जाए ना कि यार बंदी सही है, उसकी माँ बोलेगी ना बेटा बिल्कुल नहीं, सो दिस विल चेंज दैट। क्या शादी के बाद कबड्डी थोड़ी खेलोगी? नहीं, अभी तक तो रियल में मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.